वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं इंसान की। जी हाँ, इंसान की फितरत होती है कि जब परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हो तो वो आनंदित, प्रसन्न और खुश महसूस करता है और दुनिया के सारे दृश्य उसके मानस पटल पे सुंदर चित्रित होते रहते हैं। इसके विपरीत जब परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल हो तो वह अवसाद के घनघोर अंधेरे में चला जाता है। अब उसके चारों ओर निराशा के बादल छा जाते हैं। कुछ भी करने का मन नहीं करता है। उसकी संपूर्ण ऊर्जा शून्य की ओर अग्रसर होने लगती है। परंतु यदि आप इस कहानी को सुनते हैं तो परिस्थितियां बदल जाएगी और आप स्वयं कह देंगे कि मैं लगा रहा था उम्र परिस्थितियां बदलने को, जिस दिन मन स्थिति बदली परिस्थितियां बदल गई। अभी तक आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कीजिए। इसमें आलस बिल्कुल भी मत कीजिए। आपका ये कार्य मुझ में नई ऊर्जा का संचार करता है, तो डाल दीजिए मुझ में नई ऊर्जा। बिना विलंब किए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। आइए। एक घने जंगल में किसी पहुँचे हुए ऋषि का आश्रम था। आश्रम में ऋषि अपने चेलों और विद्यार्थियों के साथ रहा करते थे। आश्रम के चारों तरफ हरियाली का आवरण था और उस पर भी वहाँ कल कल करती मदमस्त संगीत के साथ बहती एक नदी थी। नदी के किनारे बहुत सारे पेड़ थे और पेड़ों पे विभिन्न प्रकार के पक्षी रहा करते थे। पक्षियों की सुमधुर आवाज़ मन को मोह लेती थी। सभी वहाँ खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे कि अचानक एक दिन एक व्यक्ति वहाँ गाय लेके आता है और ऋषि के चेलों को प्रणाम करके उन्हें वो गाय दे देता है। ऋषि के चेले उस गाय को पाके बड़ा खुश होते हैं और खुशी खुशी वो दौड़कर ऋषि के पास पहुँचते हैं और उन्हें ये संदेश देते हैं कि ऋषिवर, एक व्यक्ति आया है, उन्होंने हमें गाय भेंट में दी है। ऋषि ने अपनी आंखें खोली और बिना अपना धैर्य खोए हुए सुपरिचित आवाज़ में सदा की तरह ही कह दिया, बहुत अच्छी बात है, गाय में आई है तो दूध पीने को मिलेगा। और इस तरह वो गाय उस आश्रम में रहने लगी। सभी चेले और गुरु उसका दूध पीने लगे। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। कुछ दिनों के बाद वो व्यक्ति फिर आता है और अपनी गाय को वहाँ से ले जाता है। जैसे ही वो गाय को लेके जाता है, उसके चेले हताश और उदास हो गए। अब उनका मन वहाँ नहीं लग रहा था, तो उन्होंने सोचा कि ये बात ऋषि को बताई जाए। उनमें से एक चेला जो सबसे ज़्यादा उदास रहता था, वो गुरु के पास आया और उसने कहा, गुरुवर, अब हमारे पास गाय नहीं है, अब हमें दूध पीने को नहीं मिल रहा है। इस तरह की निराशाजनक बातें लेके गुरु के पास आया। गुरु ने कहा, बहुत बढ़िया बात है, अगर वो गाय लेके गया है तो हमारे लिए और भी खुशी की बात है। हमें गोबर डालने से अब छुटकारा मिल गया। चेले ने सोचा कि गुरु तो हर परिस्थिति में ही खुश है, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जाके बात उसके समझ में आ गई कि मन स्थिति ही दुख का कारण है। यदि हम सकारात्मक सोचें तो दुख है ही नहीं संसार में। अतः जब भी आप दुखी हो तो प्रभु का शुक्रिया अदा करें और अपनी मन स्थिति को बदलें। फिर देखना कैसे अंधेरे के बादल छट जाते हैं। आशा और विश्वास की नई मंद मंद बयार कहीं दूर से आके आपको सुकून देती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।